everyone, welcome back to दिनेश स्मार्ट स्टडी चैनल। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक और अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 खत्म कर लिया है और हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 भी स्टार्ट कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 6.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 भी खत्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट 6.2 में हम क्या कर रहे हैं, हम मीडियन निकाल रहे हैं, मीडियन ऑफ द डेटा निकाल रहे हैं। मीडियन का आपको सब कुछ पता चल गया होगा, बट आज के क्वेश्चन थोड़े अलग क्वेश्चन होंगे और स्पेशली ये थर्ड वाला अलग क्यों है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लासेस है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो क्लासेस को कंटिन्यूअस करके हमको इसका मीडियन निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे थर्ड वन देखो क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड्स ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। मतलब यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है, मतलब ये जो डेटा है वो किसका है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि यहाँ पे एवरेज स्पीड दिया है व्हीकल का और यहाँ पे उनके नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए हैं। इसका मतलब कि 60 से 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो व्हीकल्स थे वो कितने व्हीकल्स थे, 10 व्हीकल्स थे। वैसे ही 65 टू 69 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड में जो व्हीकल्स थे वो कितने थे, 34 व्हीकल्स थे। वैसे ही 70 टू 74 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड लेके जो व्हीकल चल रहे थे, ऐसे कितने व्हीकल थे, 55 व्हीकल्स थे। तो ये क्लासिफिकेशन हमको दिया है, हमको इसका मीडियन निकालना है कि मीडियन मतलब मिडल वैल्यू क्या है वो निकालना है। कौन सी स्पीड जो है वो मीडियन है, कौन सी स्पीड जो है वो मिडल में आती है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो मीडियन होता है उसमें हमको 3 कॉलम बनाने रहते हैं, लेकिन ये 3 कॉलम हम कब बनाएंगे, जब क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यूअस हो गए तो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए यहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। अब देखो सबसे पहला कॉलम हमारा वही होगा, क्या होगा, ये वाला जो है ना, ये वाला एवरेज स्पीड वाला कॉलम, ये हमारा सबसे पहला वाला कॉलम होगा। तो एवरेज स्पीड विच इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, तो ये जो स्पीड है वो सारे लिख दो। और यहाँ पे देखो ये क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज कंटिन्यूअस क्लासेस, व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। तो ये क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस क्लासेस है या नॉट कंटिन्यूअस क्लासेस है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो क्लासेस है वो कैसे है, 60 से 64 है, उसके बाद यहाँ पे नया नंबर चालू हो गया है 65 टू 69, फिर यहाँ पे नया नंबर चालू हो गया 70 टू 74, 74 टू 75 टू 79, फिर 80 टू 84, 85 टू 89। तो क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस। तो पहले कॉलम में हम क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है वो वाला क्लासेस लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो एक्स्ट्रा कॉलम बन के आया है वो है कंटिन्यूअस क्लासेस वाला। तो ये जो क्लासेस है इनको हम कंटिन्यूअस करेंगे। कंटिन्यूअस करने का एक तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगी आज। तो ये दूसरा कॉलम हमारा कंटिन्यूअस क्लासेस का है। ठीक है, उसके बाद रेस्ट जो है ना वो सेम है, यहाँ से पूरा सेम है। ये कंटिन्यूअस क्लास वाला कॉलम होगा और ये जो कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा। याद होगा आपको, ये देखो ये जो है ना नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये हमारे फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड कॉलम में आ गया। ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। लेकिन सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे क्लासेस को कंटिन्यूअस कैसे करें। तो यहाँ पे थोड़ा अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे क्लासेस को कंटिन्यूअस करना है तो डोंट टेक इट लाइटली, इसको लाइटली मत लेना, इसको अच्छे से समझना। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी 2 क्लास को आप लोग पकड़ो, कोई भी 2 क्लास को पकड़ो। तो हम ये 2 क्लास को पकड़ रहे हैं, ये सब रफ में करना है, ठीक है। तो कोई भी 2 क्लास को पकड़ो और अभी हम क्या करेंगे, ये जो पहली क्लास है ना इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अपर लिमिट देखेंगे और जो दूसरी क्लास है उसका लोअर लिमिट देखेंगे। ओके, पहली क्लास का अपर लिमिट देखेंगे, दूसरी क्लास का लोअर लिमिट देखेंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, इन दोनों बीच का डिफरेंस कितना है, इनमें गैप कितना है। तो इनमें आपको गैप नजर आएगा 1 का गैप नजर आ रहा है। तो यानी कि जो भी डिफरेंस होगा उसको डिवाइड बाय क्या करना है, आपको 2 से करना है।
उसको डिवाइड बाय क्या करना है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो यहाँ पे देखो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आया 1 का, तो 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो जब 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। और ये है वो हथियार, ये है वो हथियार जो हमारा क्लासेस कंटिन्यूअस बनाने वाला है। इतना प्रोसेस समझा कि नहीं समझा मुझे बताओ, नहीं समझा, चलो फिर से एक बार। मैंने क्या बोला, कोई भी 2 क्लास को पकड़ो, कोई भी 2 क्लास पकड़ सकते हो, ये दोनों को पकड़ना है तो ये दोनों को पकड़ो, ये दोनों को पकड़ना है तो ये दोनों को पकड़ो। तो जो पहली क्लास है ना उसका अपर लिमिट देखो, दूसरी क्लास का लोअर लिमिट देखो, और इनके बीच में ध्यान से सुनो, पहली क्लास का अपर लिमिट देखो, दूसरी क्लास का लोअर लिमिट देखो, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, जो भी डिफरेंस है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 है इसलिए 1 लिखेंगे, डिफरेंस 1 है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, मिलेगा 0.5। अब ये 0.5 का क्या करना है तो ध्यान से सुनना। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारे सारे लोअर लिमिट है ना, ये जो सारे लोअर लिमिट है ना, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 0.5 है इसको माइनस करेंगे, यानी कि ये सारे जो हमारे लोअर लिमिट है इसमें हम 0.5 से माइनस करेंगे, और ये जो सारे अपर लिमिट है इसमें 0.5 प्लस करेंगे, इसमें क्या करेंगे 0.5 प्लस करेंगे। ओके, क्लियर है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो 0.5 मिला इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम सारे, ये सारे लोअर लिमिट देख रहे हो, यस, ये सारे लोअर लिमिट में माइनस करेंगे। सारे लोअर लिमिट को किससे माइनस करने वाले हैं, 0.5 से, और सारे अपर लिमिट को किससे प्लस करने वाले हैं, 0.5 से। ओके, लोअर लिमिट में माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। चलो करते हैं, साथ में करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। अब जैसे कि देखो अभी हमको क्या करना है, 60 माइनस 0.5 करना है। 60 है तो 60 को ऐसे लिखेंगे पहले तो 60.0, इसमें क्या करेंगे माइनस 0.5 करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 0 9, और ये 5 क्या आया 59.5। तो मतलब ये 60 जो है वो बदल चुका है 59.5 में। यस, किस में बदल चुका है, 59.5 में। अब हम क्या करेंगे, ये सारे अपर लिमिट में क्या करेंगे, 0.5 को ऐड करेंगे, तो ये 64 है, तो 64 में हम ऐड करेंगे 0.5 को, तो ये बन जाएगा 64.5। तो मतलब ये 64 का बन गया 64.5। तो अब क्लासेस कंटिन्यूअस होना चालू हो जाएगी, टेंशन मत लो। अब इसमें क्या करेंगे, ये 65 है ना, तो 65 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये 65 में हम माइनस करेंगे 0.5 को, तो ये देखो ये 10 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है, 10 माइनस 5 5, 0.4 माइनस 0 4, और ये 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 65 जो है वो 64.5 में बदल गया। देखो क्लासेस कंटिन्यूअस हो रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे वही से स्टार्ट हो रहा है, और सेम यहाँ पे 69 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे 0.5 को, तो ऐड करेंगे। अभी देखो ये इतना करने की जरूरत नहीं है, एक बार अंदाजा लग जाएगा ना तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि इधर क्या आने वाला है। देखो 69 में 0.5 को ऐड करोगे तो मिलेगा 69.5, और जब 70 में आप माइनस करोगे 0.5 को तो ये मिलेगा, दैट इज 69.5, और जब इसमें 74 में ऐड करोगे तो मिलेगा 74.5, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा, ये जो है ना वो नीचे लिख दो 7, एक मिनट सॉरी यहाँ पे मैंने 05 लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा 5। अब यहाँ पे देखो ये 74 है, सॉरी 75 है, 75 है, तो आप इमेजिन करो ये 75 है, इसमें माइनस करो 0.5 को, एक बार कर लो आपके तसल्ली के लिए, देखो करा रही, तो ये 74.5 आएगा, आया नहीं, ये 74.5, और इसमें ऐड करोगे तो 79.5 आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 80 में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5 को, तो यहाँ पे मिलेगा 79.5, इसमें ऐड करोगे तो ये मिलेगा 84.5, इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 84.5, इसमें ऐड करेंगे तो मिलेगा 89.5। तो क्लासेस कंटिन्यूअस हो चुके हैं, ज्यादा सोचना नहीं है, बस मैंने जो बोला है उसको फॉलो करना। अगर जिसको नहीं समझ में आया एक बार पीछे फिर से जाओ और फिर से अच्छे से पूरा वीडियो देखो, कैसे क्लासेस कंटिन्यूअस होते हैं एक बार फिर से देखो,
मैं चाहती हूं कि आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखो, पीछे जाओ अभी के अभी, फिर से पूरा अच्छे से देखो कि कैसे मैंने क्लासेस को कंटिन्यूअस किया है। आई नो आप इसको थोड़ा सीरियस लोगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, इसको सीरियस लो। क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, क्लासेस को कंटिन्यूअस किया। देख लो अभी यहाँ पे जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से शुरू हुआ, खत्म हुआ, शुरू हुआ, खत्म हुआ, शुरू हुआ, खत्म हुआ, शुरू हुआ, खत्म हुआ, शुरू हुआ। समझ में आया? तो हमने क्लासेस को कंटिन्यूअस कर लिया है। बस इधर मैं ये थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ ताकि ये सीक्वेंस में आ जाए। तो यहाँ पे ये 79.5 और यहाँ पे ये हो जाएगा 84.5। एक बार है ना आपको है ना अंदाजा लग जाएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा। फिर से एक बार बताती हूँ कैसे क्लासेस कंटिन्यूअस करते हैं। आपको कोई भी, ये जो हमारा डिसकंटिन्यूअस क्लास है, इसमें कोई भी 2 क्लास को पकड़ो, कोई भी 2 क्लास पकड़ सकते हो। इस बार चलो इन दोनों को पकड़ते हैं। तो इन दोनों को पकड़ा, अब आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला क्लास है ना उसका अपर लिमिट देखो, जो नीचे वाला क्लास है उसका लोअर लिमिट देखो, इनका डिफरेंस देखो। डिफरेंस कितना है? 1 का ही है। 80 और 79 में डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस जो होगा उसको डिवाइड बाय क्या करना है? जो भी डिफरेंस होगा, ऐसा मत समझना हमेशा 1 आएगा। हाँ मोस्टली 1 आता है बट जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 आए। हाँ तो जो भी डिफरेंस होगा उसको डिवाइड बाय 2 करो। हाँ डिवाइड बाय 2 करना ही है, जो भी डिफरेंस आएगा डिवाइड बाय 2 करो। तो हमारा 1 आया था, 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको पता ही है कि ये होता है 0.5। अब ये 0.5 को क्या करना है? सारे लोअर लिमिट में माइनस करना है, सारे लोअर लिमिट को माइनस 0.5 करना है और सारे अपर लिमिट में प्लस 0.5 करना है। तो यहाँ पे देखो क्लासेस कंटिन्यूअस बनना चालू हो जाएगी। ठीक है, सबट्रैक्ट करना आता ही होगा। 60 माइनस 0.5 करेंगे तो 59.5 मिलेगा और 64 प्लस 0.5 करेंगे तो 64.5 मिलेगा। तो ये प्लस करना माइनस करना आना चाहिए। तो ये हमारा क्लासेस कंटिन्यूअस हो चुका है। अभी इस कॉलम को आप भूल जाओ, अभी ये कॉलम कोई काम का वैसे भी है नहीं, इसको आप भूल सकते हो, भूल जाओ। ठीक है, तो ये क्लासेस कंटिन्यूअस हो चुके हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। आगे का प्रोसेस तो आपको खुद को भी पता है। अभी नेक्स्ट स्टेप होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते पता ही है, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, ये यहाँ पे 10 लिख दो, उसके बाद नीचे आ जाएगा 10 और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 34, यानी कि ये 44 होगा। 44 को नीचे लिखो, प्लस क्या होगा? प्लस होगा 55, दैट इज 99 आया। 99 को नीचे उतारो, प्लस क्या होगा? 85, तो ये क्या हो जाएगा? 9 और 5 होगा 14। ठीक है, 9 10 1 8 18, तो 184। फिर ये 184 प्लस क्या करेंगे? 10 करेंगे तो ये मिलेगा 194। 194 नीचे उतारेंगे, प्लस 6 करेंगे, यहाँ पे मिलेगा 200। तो ये 200 और यहाँ पे इनको टोटल ऐड करना, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी भी आपका 200 होगा। देख लो, आप ऐड करके देख लो, ये 5 5 10 हुआ और 4 प्लस 6 10, यानी कि 10 10 हो जाएगा 20। तो ये 20, यहाँ पे 0 लिख दिया समझो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 9 10 और 10 और ये 18 19 20 25 25 हो गया। और ये 1 मिनट इसको अच्छे से ऐड कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 और 8 हो जाएगा 20। देखो अच्छे से आया, मतलब सब राइट है, 200 है। तो ये हो गया, सब कुछ निकाल दिया, टेबल कंप्लीट हो चुका है। अभी आ जाते हैं थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट में हमको क्या करना है? अभी बोलो, आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा क्या करना है। अभी सबसे पहले हमको देखना है मीडियन क्लास। सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या है? n/2। n/2, तो n कितना आया? n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी आई थी 200। 200 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 2 1 जा 0 0, यानी कि 100 आया। तो ये मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास का मतलब ये होता है, अभी ये 100 आया है ना, इस 100 को हम लोग चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 100 कहाँ पे आता है। बताओ मुझे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 कहाँ पर आएगा? तो यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो 99 के बाद 100 आता है, 99 के बाद 100 आता है, मतलब इस ग्रुप में, मैं यहाँ पे देखो इस वाले ग्रुप में आता है हमारा, इस वाले ग्रुप में आता है हमारा क्या? ये वाला क्या 100 आता है। इधर है ना, 1 मिनट, हाँ इधर मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देती हूँ। हाँ ये देखो, तो
अभी देखो ये जो 100 आया है ना, ये 100, इस 100 को कहाँ पे चेक करना है मैंने सिखाया था, लास्ट लेक्चर में सिखाया था। इस 100 को चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 99 के बाद आता है 100, तो ये वाला जो हमारा ग्रुप है या ये वाला जो हमारा क्लास है, ये क्लास जो है ये मीडियन वाला क्लास है। ये जो क्लास है, ध्यान से सुनो, ये जो क्लास है, ये जो क्लास है, ये हमारा मीडियन वाला क्लास है। आप यहाँ पे एरो बना के इधर लिख सकते हो, दिस इज मीडियन क्लास। मतलब जो भी हमारा मीडियन का वैल्यू आएगा ना, आप देख लेना, वो इसी के बीच से आएगा। मैंने बोला ना, इसको भूल जाओ, अभी ये जाने दो। ये जो हमारे डिसकंटिन्यूअस क्लास थे ना, इसको जाने दो। अभी कंटिन्यूअस थोड़ी ना टाइम पास के लिए बनाया होगा, कंटिन्यूअस की जरूरत है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप है या ये जो रो है, दिस इज मीडियन क्लास। यानी कि मीडियन की वैल्यू देखना इसी के बीच से आएगी, इसमें से ही आएगी। 74.5 79.5 के इसमें से कुछ मीडियन का आंसर आएगा। तो अभी ये देखो मीडियन क्लास समझ में आ गया। अभी हमको पता होगा, आपको 4 चीजें हमको ढूंढनी है। क्या ढूंढना है हमको? ढूंढना है एल क्या है, उसके बाद एफ क्या है, उसके बाद सी एफ क्या होता है, उसके बाद एच क्या है, और उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद हमको एन क्या है। उसके बाद हमको मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो एल क्या होगा? एल होगा हमारा ये, एल विल बी दिस, ये हमारा एल होगा, ये हमारा एल होगा। दिस इज लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास है, तो लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये फ्रीक्वेंसी होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लेना है? तो जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाले क्लास का, उसके ऊपर वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। और एच मतलब क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब इनके बीच में क्या डिफरेंस है। इनके बीच में डिफरेंस देखो क्या है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस तो समझ में ही नहीं आ रहा है यार, क्योंकि पॉइंट में है और हमारी हालत तो खराब हो गई। तो मैंने देखो एच निकालने का फॉर्मूला बताया था। एच निकालना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो। ये देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, एच मिल जाएगा। चलो एक एक करके निकालते हैं। अभी देखो हमको एल मिल गया है, एल मतलब 74.5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल मिल गया है 74.5। एफ भी मिल गया है, एफ कितना मिल गया है? एफ मिला है 85। सी एफ मिला है 99, ठीक है 99। देखो 99 मिला है, ये 85 मिला है, ये एल। अभी ना अभी एन भी है, एन भी हमारे पास 200 है। बस अब निकालना है एच। एच क्या होगा? इसमें आप लोग मार खा लोगे। तो मैंने क्या बोला? एच मीन्स व्हाट? एच मीन्स क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। क्लास इंटरवल मतलब इनके बीच में गैप कितना है। तो ये देखो मैं एक बात बताती हूँ, इनके बीच में गैप निकालना है ना आपको, तो आप क्या करो, अपर लिमिट, ये जो अपर लिमिट है माइनस क्या कर दो, लोअर लिमिट कर दो, माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो मिल जाएगा 0.9 में से 4 निकालो, 9 में से 4 निकालो, कितना बचेगा? 5। और 7 माइनस 7 0, मतलब कि क्या आया? 5.0। ये 0 तो वैसे भी मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद वाला 0 भी कोई मतलब नहीं है, मतलब 5 आया। मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस है। ओके, यानी कि यहाँ पे h कितना आया? h हमारा 5 आया। तो समझा h। अगर जिसको h का फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, h को बोलते हैं क्लास इंटरवल। यहाँ पे लिख लो, बाजू में आपके मार्जिन के ऊपर लिख दो, याद रहेगा। अगर h निकालना है, h को क्लास इंटरवल बोलते हैं, और h का फॉर्मूला क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, तो आपको h मिल जाएगा। कौन सी अपर लिमिट, कौन सी लोअर लिमिट? तो ये जो मीडियन क्लास है ना, देखो बच्चा ये मीडियन क्लास है, ये जो मीडियन क्लास है ना, ये मीडियन क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखना है, ठीक है। ये मेन है हमारा, ये मेन है। चलो अभी सब कुछ हमारे पास है, अभी हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे मीडियन। मीडियन इज गिवन बाय, मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF/F ब्रैकेट क्लोज इंटू H, ठीक है। लिख लिख के प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे आ जाते L। L कितना है? 74.5। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि L हमको ये लेना है क्या? नहीं, ये नहीं लेना है, कंटिन्यूअस क्लासेस वाला L लेना है, कंटिन्यूअस क्लासेस वाला L लेना है, ठीक है, याद रखना इसको। क्लासेस कंटिन्यूअस फिर बनाया ही क्यों है ना, इतनी मेहनत करके क्लासेस कंटिन्यूअस बनाया तो उसका कुछ काम तो आएगा ना, तो काम आया ना। इधर देखो, अभी यहाँ पे देखो, मैंने इसके बारे में तो आपको चर्चा की है कि यहाँ पे ये जो n/2 है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है। n/2 की डायरेक्ट वैल्यू है क्या है?
100, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, इस पूरे के जगह पे 100 लिख देंगे, माइनस सी एफ कितना है 99 अपॉन एफ कितना है 85 इंटू एच कितना आया, एच आया 5। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 74.5 ब्रैकेट ओपन, 100 में से 99 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 1 अपॉन 85 और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू है 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन देखो, प्लस साइन मैं नहीं लिख रही थी, माफी चाहती हूँ, बट प्लस साइन को इग्नोर नहीं करेंगे, एल प्लस है ना तो प्लस आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू, एल कितना है, एल है 74.5 प्लस अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 और अपॉन क्या हो जाएगा 85। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लो, इजी है अभी। तो अभी ये 5 के टेबल में जाएगा, देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, तो ये हो गया 74.5 प्लस 1 अपॉन 17। तो अभी सिंपल सी बात है, 1 अपॉन 17 को पहले डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद उसको प्लस इससे कर लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई में ज्यादा टाइम जाएगा, चुपचाप इसको डिवाइड करो, चुपचाप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये 17 है और यहाँ पे ये 1 है, तो पहले जीरोजा लेना पड़ेगा, जीरोजा लेंगे तो 1 आ गया। अब एक एक्स्ट्रा जीरो ले रहे हैं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये 10 है, लेकिन 10 तो अगेन 17 के टेबल में नहीं जाता है, तो फिर से जीरोजा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये 100 आ जाएगा। अभी 17 कितने जा होगा, 17 कितने जा होगा, 5 5 जा 7 5 जा 35 और ये 85 होगा। उसके बाद 17 6 जा देखते हैं, तो 6 7 जा 7 6 जा 42 6 और ये 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो आई थिंक 5 जा लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, 5 जा 85 होता है, एक मिनट, 5 जा 85, तो 5 जा 85, तो यहाँ पे 0 आ गया था, तो 17 5 जा 85। ठीक है, तो ये 10, ये 9 और ये 0, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1। ठीक है, और ये 0 आ गया, 150 आ गया, 150 आता है क्या, 17 कितने जा लेंगे, 7 जा 7 7 जा 49, 7 8 9 10 11। ओके, अभी 17 8 जा करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 8 जा 56, 8 9 10 11 12 13, तो ये भी 50 बैठ रहा है। अब यहाँ पे 17 9 जा भी देख लेते हैं, 17 9 जा 9 7 जा कितना हो जाएगा, 7 9 जा 63 और 9 10 11 12 13 14 15, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये 8 जा ले लेते हैं, तो 8 जा कितना हो जाएगा 136, तो ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 4 आएगा, ये 1 और यहाँ पे 40 आ गया, तो 40 आ रहा है, तो अगेन 8 जा लेना पड़ेगा, तो 8 जा लेंगे, तो आई थिंक 0.058, आई थिंक इतना बस हुआ ना। एक बार देख लेती हूँ कि हाँ 0. कितना आ गया 0.058, यस 0.058 आई थिंक बस हुआ, इतना ही हम लोग लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं उसके बाद क्या मिलता है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 74.5 प्लस यहाँ पे क्या आया, देखो डिवाइड करने के बाद ये आया है, ये मतलब 0.058 आया है। ठीक है, इतना हम करते, पॉइंट के बाद अभी कितना चले गए यार, बस हुआ। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो 74.5 0 ले लेते हैं, एक्स्ट्रा 0 लगा दिए मैंने ताकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0.058, तो ऐड करने पे इजी रहेगा। तो 0 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8, 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा 5 और पॉइंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 74। तो यानी कि ये आया है हमारा मीडियन, तो ये हमारा मीडियन आया है ऐसा कुछ कि 74.558। ठीक है, पीछे आंसर क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप टेंशन मत लेना, आप इसको ऐसे टेंशन मत लेना, अरे हमारा आंसर तो रॉन्ग आ गया है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको देखो, इसको आप अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 74.558 कुछ है ना, अप्रोक्सीमेटली आप इसको 75 बना सकते हो। अप्रोक्सीमेटली मतलब हमारा जो मीडियन आया है वो 75 आया है, मतलब जो मीडियन स्पीड थी
जो मीडियन स्पीड जो थी, मीडियन एवरेज स्पीड जो थी वो थी 75 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा द मीडियन स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। आई होप आपको कैलकुलेशन पार्ट समझा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पार्ट ही है। तो आई होप आपको कैलकुलेशन पार्ट समझा होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो अभी हम लोग करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो फटाफट करते हैं। अभी आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन निकालते टाइम बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो क्लासेस है ना वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या दिया है, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन डिफरेंट फैक्ट्रीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज जो है उसमें कितने नंबर ऑफ बल्ब्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका डेटा दिया है। तो यहाँ पे पहला क्या है, देखो नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस, और ये थाउजेंड्स में है। ठीक है, थाउजेंड्स में, यानी कि 30 to 40,000 बल्ब्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसे कितने नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हो गए। आई थिंक यहाँ पे फैक्ट्रीज होना चाहिए, ऑब्वियसली फैक्ट्रीज होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ना वो जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना वो वेहिकल वाला था ना, इसलिए ये लिख दिया। चलो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है कि 30 to 40,000 बल्ब्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने फैक्ट्रीज में हो रहे हैं, 12 फैक्ट्रीज में। वैसे ही 40 to 50,000 बल्ब्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 35 फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं। 50 to 60,000 के रेंज में बल्ब्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ऐसे कितने फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं, 20 फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये सब दिया है डेटा, हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। देखो क्या बोला है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसकी मीडियन वाली वैल्यू क्या होगी, मिडल वाली वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। और ये याद रखना ये थाउजेंड्स में है, ये जो है वो क्या है थाउजेंड्स में है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो क्लासेस है वो कंटिन्यूअस है। तो जब क्लासेस कंटिन्यूअस होता है तो हमारे सिर्फ 3 कॉलम बनते हैं। क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होता है तब 4 बनते हैं, लेकिन अभी क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूअस है तो 3 कॉलम बनेंगे। ठीक है, पहला कॉलम क्या होगा, वही नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन थाउजेंड्स है, ये क्लास वाला कॉलम है। नेक्स्ट हमारा होगा नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा। वही जो हमारे टेबल वाले वैल्यूज थे ना, ये जो टेबल वाले वैल्यूज है ना वही मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप देख लो वही लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको n करना पड़ेगा, n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 5 5 10 हो जाएगा और ये 8 8 16 हो जाएगा। तो 10 और ये 16 ये बन जाएगा 26, 26 और 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 33 हो जाएगा। 33 और 2 करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। तो 3 और 5 आ गया, और यहाँ पे 3 3 6 7 8 9, तो 95 आया है। मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो 95 फैक्ट्रीज का दिया है। ओके, तो आपने देखा मैंने कैसे काउंट किया है। ओके चलो, तो ये फटाफट काउंट करना, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि अलग से आप पीछे लिखने जाओगे और फिर काउंट करोगे। इसलिए मैंने बोला था कि यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस वाले नंबर लिखो, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस वाले नंबर लिखो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 आया था ना, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ यहाँ पे मैंने लगता है ये 1 नहीं देखा होगा, तो आई थिंक मुझे लगता है 10 आया था। ओके 10 आएगा यहाँ पे। 105 फैक्ट्रीज है, यस 105 फैक्ट्रीज वाला है। ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 105 फैक्ट्रीज का डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, ये 3 कुछ काम का नहीं है, इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे ये रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये सब भी मिट रहा है, रुको यहाँ पे इसको थोड़ा ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। अब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, चलो जल्दी जल्दी निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका पता है, ये 12 इधर लिख दो पहले, फिर ये 12 को नीचे लाओ और प्लस क्या करेंगे 35 करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 6 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 47 हो जाएगा। ऐड करना तो आता होगा ना, ये 47 नीचे प्लस कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 67। 67 नीचे प्लस 15 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 5 2 होगा, 12 होगा सॉरी, एंड 6 7 8 82 होगा। तो ये 82 नीचे
प्लस 8 करेंगे तो ये बनाएगा 90, 90 नीचे प्लस करेंगे 7 तो ये बनेगा 97, 97 नीचे प्लस 8 करेंगे क्योंकि 8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 + 7 15 हो जाएगा और 9 10 तो 105। तो देखो मैंने बताया था ना, ये बात मैंने 10 बार बताई है कि ये वाला जो हमारा वैल्यू है और जो टोटल वैल्यू है ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम हो गए, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया टेबल कंप्लीट। अब आते हैं, अब हम निकालेंगे मीडियन क्लास। आपको पता है ये हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है, अभी हमको निकालना है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालेंगे, नॉट मीडियन, हाँ इसको मीडियन नहीं बोलते, इसको मीडियन क्लास बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है n / 2। तो n कितना है, n है 105, इसको डिवाइड बाई 2 करो। तो डिवाइड बाई 2 करना इजी है, ठीक है, अच्छे से करना। 2 1 = 2, 2 5 = 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 2 = 4, 1 बचेगा, एक्स्ट्रा 0 लेंगे तो 0.25 = 10, तो यानी कि 52.5 ये आया है, ठीक है। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आया तो देखो मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, ये है ना डिवाइड करेंगे, देखो 2 5 हो जाएगा 10, ओके 0 हो गया, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 5, तो 2 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 1 बचा, 0 ले रहे हैं तो पॉइंट लगाएंगे एंड 2 5 कितना हो जाएगा 10। तो देखा आपने, तो यहाँ पे क्या आया 52.5। तो अभी इस वैल्यू को चेक करो कि ये जो वैल्यू है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई करेगी। तो ये जो वैल्यू है वो 47 के बाद आती है, 47 के बाद आती है ना, 52.5 जो है वो 47 के बाद आता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो क्लास है, ये वाला जो हमारा क्लास है, दिस इज मीडियन वाला क्लास, मतलब ये वाला जो क्लास है दिस इज मीडियन क्लास। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस इज मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। क्लास कौन होता है, क्लास ये है, ये क्लास हमारा मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, उसके ऊपर वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलो मैं यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है, फटाफट देख लो। अभी यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख रही हूँ, यहाँ पे देखो ये हमारा मीडियन क्लास है, दिस इज मीडियन क्लास। चलो मीडियन क्लास मिल गया, तो मीडियन क्लास का अभी हमको क्या क्या उठाना है, आपको पता होगा कि अभी हमको क्या क्या वैल्यूज चाहिए। फटाफट बताओ कौन से वैल्यूज चाहिए। हमको चाहिए L चाहिए, फिर F चाहिए, फिर हमको CF चाहिए, उसके बाद हमको H चाहिए, उसके बाद हमको N चाहिए। 5 वैल्यूज ये चाहिए हमको। तो L क्या होता है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। देखो लोअर लिमिट कितनी है, 50 है, तो 50। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो 20। तो मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो नहीं लेना है, उसके ऊपर वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, मतलब ये CF है, तो ये हो जाएगा 47। और H निकालने के लिए क्या बोला था कि इनका डिफरेंस देखो, अपर माइनस लोअर करो, 60 - 50 करेंगे तो बचेगा 10, मतलब 10 होगा, तो डिफरेंस आ गया 10, मतलब क्लास इंटरवल है 10। और N तो हमारे पास पहले से था, दैट इज 105, तो यहाँ पे आ जाएगा 105। क्या आ जाएगा यहाँ पे 105। तो ये देखो ये सारे 5 वैल्यूज हमको मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं मीडियन, निकालने वाले हैं। चलो निकालते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज गिवन बाय L प्लस ब्रैकेट बड़ा निकालना थोड़ा, N/2 - CF/F × H। क्लियर। चलो फटाफट वैल्यूज को पुट करेंगे, लेकिन वैल्यूज तो हमारे पास है ही नहीं, हमको यहाँ पे वैल्यूज को थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। तो वैल्यूज को थोड़ा हम पीछे ले लेते हैं, ये वैल्यूज हमारे काम के हैं, ओके। इसको क्या करें, मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना आता नहीं है, ओके कोई बात नहीं, हम उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते तो हम उसको ऐसे ही देख लेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। काम करते, L 50 है, F 20 है, तो यहाँ पे L 50 F 20 CF पता नहीं है, N पता है मुझे, N 105 था, H था 10, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो CF 47 है, ठीक है, CF 47 है। और ये वाली वैल्यू भी लगेगी, देखना ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू याद आ रहा है कि नहीं, N/2 की डायरेक्ट वैल्यू लगेगी, दैट इज 52.5। इसको याद रखना, हाँ N/2 की वैल्यू जो है वो 52.5 है, ये यहाँ पे डायरेक्टली लगेगा। चलो अभी वैल्यूज को पुट करते हैं, फटाफट पुट करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं मीडियन,
इज इक्वल टू एल, एल कितना है, एल है 50, तो 50 प्लस यहाँ पे n अपॉन 2 की जगह पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, दैट इज 52.5, ओके। फिर माइनस सी एफ, सी एफ कितना है 47, डिवाइड में क्या है f, f कितना है, f है 20, इंटू h, h मतलब 10, ओके। वैल्यूज को पुट किया, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, ब्रैकेट को देंगे, तो ये 50 प्लस, यहाँ पे देखो इनको माइनस करना है, तो 52.5 माइनस करेंगे 47 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पे 0 लिख दो, माइनस करो 5, ये 12, ये 4, तो 12 में से 7 जाएगा, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 5 बचेगा, तो यानी कि यहाँ पे, और ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया 5.5 डिवाइड बाई 20 और इनटू क्या आ जाएगा 10, ओके। अब देखो ये 0 0 कैंसिल हो सकता है आराम से, तो यहाँ पे बचा 50 प्लस, यहाँ पे देखो 5.5 और यहाँ पे 1 बचा, तो 5.5 इंटू 1 क्या होगा, 5.5 ही होगा, और डिवाइड में क्या है 2 है, तो 2। अभी देखो यहाँ पे ना कुछ बच्चे हैं ना, इसको कैंसिल करेंगे, तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस साइन है, ये ध्यान रखना। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, बेटर है ना, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये देखो 2 है यहाँ पे और 5.5 है, तो डिवाइड करना है, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, फिर ये नीचे आ जाएगा 5, 2 7 जा हो जाएगा 14, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, 0 लेंगे, तो 2 5 जा 10, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जब इसको डिवाइड किया तो हमको कितना मिला, हमको मिला 2.75, और अभी इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यानी कि 50 और पॉइंट के बाद 2 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 2.75, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 75.25, है ना। ऐड करना आता है ना तुम लोग को, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम लोग कुछ भी ऐड कर रहे हो, है ना। 50.00 बोलो या 50 बोलो एक ही बात है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। 2.75 ऐड किया तो क्या आया, यहाँ पे आया, आंसर आया है, एक मिनट यहाँ पे देखो आंसर क्या है, आंसर इज 52.75, तो यहाँ पे ये जो है दैट इज अवर मीडियन वाला वैल्यू, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्या बोला है, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा था हमारे बल्ब का उसका मीडियन वैल्यू क्या था, मिडल वैल्यू क्या था, एंड ये जो प्रोडक्शन है वो 1000 में है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर हमको एकदम सही वैल्यू बतानी है तो हम ये बोल सकते हैं कि 52.75 है ना, तो यहाँ पे मीडियन कितना मिला, मीडियन मिला 52.75 और ये थाउजेंड्स में है, तो यानी कि ये हमारा मीडियन है। अगर आपको इसकी रियल वैल्यू देखनी है तो क्या करेंगे, 52.75 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि व्हाट इज द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 2 0 जो है ना वो हमारी मदद करेगी, इसके पॉइंट को हटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 52 और ये 75 यानी कि 5275। देखो 2 0 ने क्या किया, ये पॉइंट को हटाने में मदद कर दिया, लेकिन 1 0 बच गया, मतलब 10 बच गया, तो 10 यहाँ पे लग जाएगा। तो यानी जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि द नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो हो रहा था बल्ब्स का वो थाउजेंड्स में हो रहा था, तो 52.75 थाउजेंड्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके देख लो, है ना। इरेजर कर लेती हूँ एक मिनट, इसको अच्छे से इनटू 1000 करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 52,750। देखो ये वैल्यू को अच्छे से रीड करने में आ रहा है, ये वैल्यू क्या है, 52,750 इज द मीडियन, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, ऐसे लिखेंगे द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज 52,750 बल्ब्स, ओके। ये हमारी मीडियन वैल्यू है, तो दिस इज द आंसर। अगर आपको ये लिखना है तो ये भी लिखो, बस ब्रैकेट में थाउजेंड्स लिख देना, नहीं तो क्या होगा, यूनिट मेंशन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। थाउजेंड्स ब्रैकेट में लिख देना वो भी चलेगा, या इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई है वो लिखना, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा।
बस यही आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट में बताने के बाद अगर आपको नहीं पता है तो मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। दैट इज गैलेक्सी ऑफ मैक्स के नाम से है। यस, मेरा नाम ही गैलेक्सी है, रियल नाम गैलेक्सी है ना, तो उस हिसाब से चैनल का नाम भी रखा है गैलेक्सी ऑफ मैक्स, ठीक है। और वहाँ पे भी आपको चैप्टर्स के मतलब अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो चैप्टर्स है उनके भी वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग, मेंसुरेशन, जो भी हमारा अलजेब्रा ज्योमेट्री का चैप्टर है वो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मोड के साथ मिलेंगे, 6.3 करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय एंड टेक केयर।